सुप्रभात, धम्म प्रभात। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, आप खुशहाल से रहें। क्या आप संगत करते हैं? क्या आप नित्य वंदना करते हैं? क्या आप नित्य अष्टांगिक मार्ग का साक्षात्कार करते हैं? क्या आप त्रिशरण को गमन करते हैं या पंचशील का पालन करते हैं? क्या चार आर सत्य को पालन करते हैं? क्या 10 पालिकाओं का पालन करते हैं? अगर नहीं तो इसका मतलब आप अपने प्रति जिम्मेदार नहीं। आप देखिए, वो लोग जो जीव की हिंसा करते हैं वो सफल हो गए, जो व्यभिचार करते हैं वो सफल हो गए, जो लूट करते हैं वो सफल हो गए, जो ठगी करते हैं वो सफल हो गए, जो हत्या करते हैं वो सफल हो गए। आखिर क्यों सफल हो गए? क्योंकि नैतिक वाले लोग के अंदर जो चरित्र है वो चरित्र बल बड़ा कमजोर है, संकल्प बल बड़ा कमजोर है। निर्णय की क्षमता बड़ी कमजोर है। समय पर हम काम नहीं करते और पहली बात, हम संगत नहीं करते। इसलिए वो बड़े भवके के साथ, बड़ी पूंजी के साथ काम करते हैं और उसके सामने हम निराश हताश हो जाते हैं। बहुत बड़े आबो हवा के साथ उसने कोई वैसी घटना किया, आपकी हिम्मत खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप बिखरे हुए हैं, आप संगठित नहीं। बुद्ध ने कारण और निवारण, बिना कारण के कोई कारण नहीं होगा। तो बुद्ध ने क्या बताया? कारण। और विज्ञान क्या कहता है? कारण। विदाउट रीजन के कुछ नहीं होता। और जब हम कारण को जान लेते हैं तो उसका निवारण करने लगते हैं। सातवीं सदी के बाद जो हमारा मन शुद्ध था, तन शुद्ध था, वाणी शुद्ध था, कार्य शुद्ध था, उसका पराभव होने लगा। और उसके पराभव होने के कारण नैतिक बल का पतन हुआ। और जब नैतिक बल का पतन होता है तो असंतोष आपस में उपजता है। और जब असंतोष पैदा होता है तो विखंडन पैदा होता है। आज आप देख रहे हैं लोग कैसी मानसिकता से जी रहे हैं। विज्ञान के युग में जी रहे हैं, विज्ञान की सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं, सुई से लेकर जहाज तक का उपयोग कर रहे हैं। अगर उनके जीवन से विज्ञान को एक पल के लिए हटा दिया जाए तो एक पल जीवित नहीं रह सकते, एक पल नहीं जीवित रह सकते। लेकिन उस विज्ञान के बारे में कुछ नहीं बोला गया। कई वैज्ञानिकों को मारा गया, कई वैज्ञानिकों को खत्म कर दिया गया। और जिसने चमत्कार की बात की उसका सम्मान किया गया, उसकी पूजा की गई। जिसने गप हाँकने का काम किया उसकी पूजा की गई।
जिसने ठगी करने का काम किया उसकी पूजा की गई। इसलिए समाज में ठगों का बाढ़ आ गया। नैतिक बल का पतन हो गया। और जब नैतिक बल का पतन हो जाता है तो समाज में बिखराव पैदा होता है। तब उसी तरह के लोग जिनका संग होता है वही आपको चलाते हैं और आपको पशुवत चलाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमें इंसान की तरह सम्मान मिले, हम सारे लोग इंसान हैं, ना ही कोई छोटा है ना ही कोई बड़ा है। उसके धन हो सकता है या धन नहीं हो सकता, बल हो सकता है या बल नहीं हो सकता, लेकिन वह इंसान है। और सोसाइटी की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है कि निर्बल और बलशाली दोनों अपनी अपनी हदों पर बने रहें, दोनों का बराबर सम्मान हो। निर्बल के हक का जो बलशाली है वो उसका हक न कर सके, उसको डकार न सके। इसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती, इसके लिए सोसाइटी बनाने की आवश्यकता होती, इसके लिए सभ्यता बनाने की आवश्यकता होती। इसी के लिए सभ्यताओं का विकास हुआ। लेकिन देखने में ये आता है आज भी जंगल राज है। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, लगातार वर्ग विशेष को टारगेट बना करके और सरेआम गवर्नमेंट की तरफ से मारा जा रहा है। इस तरह के भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, इस तरह का भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है, नफरत फैलाने वाले भाषण दिए जा रहे हैं, हिंसा फैलाने वाला भाषण दिया जा रहा है। कहाँ से हो गया? कहाँ सिविल संहिता लागू? ये तो पुनः वही हो गया, वर्चस्व की लड़ाई है। जो जीता वो जीता है, जो हारा जाता है वो मारा जाता है, अर्थात जंगल राज। कभी हम अल्लाह के नाम पर किसी पशु की या किसी की हत्या करते हैं, कभी गार्ड के नाम पर करते हैं, कभी भगवान के नाम पर बलि देते हैं, कभी भगवान के नाम पर हिंसा करते हैं, कभी भगवान के नाम पर वसूलते हैं, कभी अल्लाह के नाम पर वसूलते हैं, कभी गार्ड के नाम पर वसूलते हैं, कभी अनाम देवी देवताओं के नाम पर वसूलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके नाम मिलता है। आपको सारे लोगों पर भरोसा है, आपको बाहर के सारे लोगों पर भरोसा है, जो बोल जाए उस पर भरोसा है, जिसको देख लिया उस पर भरोसा है, लेकिन आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है। और बुद्ध ने क्या किया? अत्यदीपो भव, आपको भरोसेवान पैदा किया। अपना दीपक आप बनो, अपना खुद का भरोसा करो, अपना खुद पर निर्भर रहो, दूसरे पर निर्भर न रहो, खुद पर निर्भर रहो। तो बुद्ध ने क्या बताया? सारे लोगों पर निर्भरता की बजाय अपने आप पर निर्भर रहो, अपना विश्वास करो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को मानो। और जब अपने आप को जान जाओगे, अपने आप को पहचान जाओगे, तो दूसरे को पहचानने की जरूरत नहीं। बिल्कुल पहचानने लगोगे। जो व्यक्ति अपने आप को पहचान गया
लोग उसको अपने आप पहचानने लगते हैं। आप अपने को तो पहचानो, लोग अपने आप आपको पहचानने लगेंगे। इसलिए आपकी आवश्यकता ये बनती है, आप अपने आप को पहचानो, उचित और अनुचित में अंतर करना सीखो, उचित और अनुचित फैसला लेना सीखो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो निश्चित रूप से आप अपने आप को नहीं पहचान पा रहे। और बुद्ध ने जो प्रयोगशाला बनाया वो मन को बनाया। मन को जैसे आप तैयार कर देते हैं वैसे तैयार हो जाता है। मन को आप जैसे बनाते हैं मन वैसे हो जाता है। आप बुरे संगत में रहते हैं, आपका मन बुराई को स्वीकार कर लेता है। आप अच्छाई संगत में चले जाते हैं, आपका मन अच्छाई स्वीकार कर लेता है। इसलिए आप किसी का परिवर्तन न करो, अपना परिवर्तन करो, अपने का परिवर्तन करो। अब आप उम्मीद बहुत सारा लगा लेते हैं। आपके घर में कभी संगत हुआ नहीं, आपके घर में कभी बौद्ध भिक्षु आए नहीं, आपके घर में कभी देशना हुई नहीं, आपके घर में कभी धम्म पूजा हुई नहीं, और उम्मीद करते हैं कि हमारा बालक, हमारी पत्नी, हमारे दादाजी, हमारे भाई साहब सब लोग बुद्ध के धम्म को जाने, बुद्ध के धम्म का आचरण करें। जब वो जानते नहीं तो कैसे आचरण करेंगे? ये उनकी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। टार्च आप दिखा रहे हो तो फोकस कहाँ पर करोगे? जिसको दिखाना है ना, तो जिसको दिखाना हो वो वहाँ रहेगा तब न देखेगा, कि दूर से देख लेगा। और आपकी आदत ये है, दूर से देख लेगा, दूर से ही समझ लेगा, दूर से ही जान कर लेगा, दूर से ही महसूस कर लेगा। और जब सारा काम दूर से करता है तो वो आपके धम्म के दूर ही तो रहेगा, कहाँ से करीब रहेगा। बुद्ध पूर्णिमा का महापर्व आ रहा है। आप सब लोगों को अपने अपने घरों में धम्म ध्वज फहराना है, अपने अपने घरों में खीर का दान करना है, धम्म पूजा करवाना है, धम्म देशना करवाना है। और ये पूरे के पूरे धम्म देशना का कार्य धम्म चक्र प्रवर्तन पर चलना चाहिए। एक दिन नहीं, लगातार अहर्निश। जैसे आप बिना भोजन के नहीं चल सकते हैं, बिना श्वास के नहीं जी सकते हैं, इसी तरह आपको नैतिकता के बिना नहीं जीना है, सदाचार के बिना नहीं जीना है, सनातन के बिना नहीं जीना है, धम्म के बिना नहीं जीना है। ऐसा निश्चय करने की आवश्यकता है। बुद्ध पूर्णिमा का धम्म महोत्सव, बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव मध्य प्रदेश के सतना जिले के भारूद ऐतिहासिक भारूद स्तूपा में 5 मई को भव्यता के साथ मनाया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोगों को आना है और धम्म का लाभ लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आना है, खुद आना है, सिर्फ संदेश भर बेच के नहीं रह जाना है। बात बनने वाली नहीं, दूसरों को उपदेश देकर आप कुशलता प्राप्त नहीं कर सकते, आपको भी करना पड़ेगा। पृथ्वी अपनी धुरी में 24 घंटे में एक बार परिक्रमा करती है और करते करते 365 दिन में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। वो चारों ओर परिक्रमा करती है, अपनी धुरी पर भी घूमती है। तो आपको अपना भी विकास करना है और देश और राष्ट्र का विकास करना है। राष्ट्रभक्ति के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर गुमराह करने वाली कंपनियां चल रही हैं, फर्जीवाड़ा करने वाली कंपनियां चल रही हैं, उग्र हिंसा और उपद्रव करने वाली कंपनियां चल रही हैं। इसलिए उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। धूर्त और ठगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। अपने आप को समझो और वास्तविकता को समझो।
बुद्धि विवेक से काम करना है, वास्तविकता को जानना है और संघ के साथ काम करना है। संघ विहीन व्यक्ति का कोई वजूद नहीं होता और नेतृत्व विहीन संघ का कोई वजूद नहीं होता। इसलिए इस बात को समझो। बहुत बहुत साधुवाद। सभ्य सत्ता सुखी होंगे, सभ्य होंगे चक्र, सभ्य भद्राणी पश्यंतु, माँ की कुमार। आपका कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा